तो इक्वेशन करते हैं, लेट ए बी एंड सी है ना, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अपने को, बी द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो बना ही लेते हैं इस ट्राइंगल को। ट्राइंगल ए है ना, स्केल पे नहीं बना रहे हैं अपन, अप्रॉक्सीमेटली बना रहे हैं। ए बी और सी है ना, ये पॉइंट सी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 0 -1, बी क्या है 2 10 6 और सी है 1 2 1। तो फिर क्या बोल रहा है, एंड एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो एम जो है वो ये वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट, एंड जी डिवाइड्स बी एम इन द रेशियो 2:1। इसको यदि अपन ज्वाइन कर दें बी एम को, तो जी डिवाइड कर रहा है इनको 2:1 के रेशियो में। किसको डिवाइड कर रहा है, बी एम को। तो ये जो 2 जो है वो बी से काउंट होगा, है ना, जी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये 2 है और ये 1 है, और एम तो मिड पॉइंट है, तो ये 1 और ये 1। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, देन कॉस जी ओ ए, ओ बीइंग द ओरिजिन। इसको देखेंगे अभी, है ना। पहले तो ऐसे करते हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, है ना। जी के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो पहले एम के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो एम जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, x1 + x2/2 जो कि 2 हो गया, y1 + y2/2 ये 1 हो गया, और z1 + z2/2 0 हो गया, है ना। एम के ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 1 और 0। अच्छा, अब जी के कोऑर्डिनेट्स, है ना, इसमें तो कोई वेक्टर एनालिसिस है ही नहीं, ये तो सीधा हम, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा रहे हैं। तो जी के कोऑर्डिनेट्स, है ना, ये क्या हो जाएंगे, 2 × 2 मतलब 4 + 1 × 2 2, है ना, अपॉन 1 + 2, 1 + 2 कितना है 3। फिर नेक्स्ट क्या हो गया, 2 × 1 मतलब 2 + 1 × 10, है ना, अपॉन 3। और लास्ट क्या हो गया, 2 × 0 जो कि 0 है, प्लस, है ना, 6/3। तो जी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या आ जाते हैं, 2 4 और 2। ठीक। अच्छा, अब क्या, कोई एक पॉइंट है जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं अपन, ये ओरिजिन। ठीक, और हमको क्या एंगल पता करना है, जी ओ ए, ये वाला एंगल पता करना है। ये पॉइंट ओ है, तो बेसिकली ओ जी और ओ ए दो पोजिशन वेक्टर हो गए। ओ जी, है ना, ये क्या हो गया, 2i + 4j + 2k, और ओ ए, है ना, ये क्या पोजिशन वेक्टर हो गया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3i, जी तो 0 ही है, और k क्या, -k। तो अब इन दोनों पोजिशन वेक्टर्स के बीच में अपने को एंगल निकालना, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों का, है ना। ओ जी डॉट ओ ए, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ओ जी डॉट ओ ए, है ना, आई जे के जो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6 - 2 = मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी क्या हो जाएगा, 4 + 16 + 4 का अंडर रूट, ओ ए का मैग्नीट्यूड 9 + 1 और इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो कॉस थीटा 1/√15 आ जाता है। तो ये आपका आंसर, ए पार्ट। फिर क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, है ना, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, सेटिस्फाइंग, ये एक रिलेशन दे रखा है। तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना अपने को। इसमें एक चीज़ देखें, जैसे ये वाली जो टर्म है, इसको यदि हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, तो अपने पास में ए बी और सी के जो मैग्नीट्यूड वाली जो टर्म्स आएंगी उनका स्क्वायर, है ना, वो तो सिंपल ही है। उसके अलावा जो है वो ये वाली टर्म्स आएंगी, ए डॉट बी आएगा, है ना, बी डॉट सी आएगा, सी डॉट ए आएगा, दिख रहा है, एक्सेप्ट कि, है ना, इन टर्म्स के साथ में कुछ कोएफिशिएंट्स भी आएंगे, आप देख रहे हैं, है ना, कि 2 5 और 5 वाली टर्म्स है ना। पर ये वाली जो टर्म्स हैं, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये इन 3 टर्म्स के एक्सपेंशन में ये वाली टर्म्स तो आती हैं, है ना। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ए डॉट बी आएगा, इसको एक्सपैंड करेंगे तो बी डॉट सी, इसको एक्सपैंड करेंगे तो सी डॉट ए आएगा। हालांकि इनके साथ में है ना, ये वाले कोएफिशिएंट्स नहीं होंगे, बट फिर भी, है ना, एक बार तो इसको एक्सपैंड करके देखना तो बनता ही है। तो इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी,
है ना, एक तो ये प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी डॉट सी, और तीसरा क्या है, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी डॉट ए, और ये हमको किसके बराबर दे रखा है, 9 के बराबर दे रखा है। अच्छा अब एक चीज़ देखें, ये जो रिलेशन होता था ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर होता था, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस है ना ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना, ये होता था। अब ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इसमें ये वाली टर्म हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में ही, है ना, इसी टर्म को ऐड कर दें और इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, भाई ये वाली टर्म एक तो 3 बार रिपीट हो जाएगी क्योंकि 2 बार तो आ ही रही है ना, ए स्क्वायर 2 बार, बी स्क्वायर 2 बार, सी स्क्वायर 2 बार, एक बार हम ऐड कर देंगे तो ये वाली टर्म जो है वो 3 बार आ जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो आप माइनस करेंगे, माइनस वाली टर्म जो है वो इस तरह से आ जाएगी, प्लस सी स्क्वायर, और उसके साथ में ये पूरा ये एडिशन है ना, क्योंकि ये तो माइनस के साथ में है ना, ये वाली सारी टर्म्स यहाँ पे माइनस के साथ में है, तो ब्रैकेट के अंदर ये एडिशन के साथ आ जाएगी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक, और ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। अच्छा ये सारे जो हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 9 हो गई, तो अपने पास में क्या आ गया, 9 है ना, 3 × 3 9 माइनस, और ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म जो है ये तो ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसका स्क्वायर ही होता है, इजिकल टू 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 9 9, अपने पास में बेसिकली क्या आ गया है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, नल वेक्टर बेसिकली, है ना, नल वेक्टर। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो जिस तरह से अपन सोच रहे थे कि सॉल्यूशन आएगा उस तरह से तो नहीं आया, पर एक दूसरा बड़ा अच्छा एक रिलेशन मिल गया अपने को, ये किसके बराबर, 0 के बराबर आ गया। अच्छा अपने को क्या निकालना है, 2a प्लस 5b प्लस 5c, तो अब इसमें देखें b प्लस c जो है वो क्या है, -a के बराबर, तो ये जो वेक्टर है ये क्या हो गया, 2a प्लस 5 है ना, b प्लस c, जो क्या हो गया, -a, तो ये क्या आ गया, -3a आ गया, ये वाला वेक्टर जो है -3a आ गया, और हमको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो -3a इसका मैग्नीट्यूड जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ये आपका आंसर।